एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था वायरस। मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था। वायरस के सामान्य लक्षण जो है मैंने आपको बताए थे। वायरस क्या है, वायरसों के लक्षण क्या हैं, वायरस किस प्रकार से रोगी रोग फैलाता है, वायरस कैसा होता है। ठीक है, मैंने आपको वायरस का वर्गीकरण बताया था कि वायरस का वर्गीकरण जो है वो एक NST लॉफ हॉर्निंग और टर्नियर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण मैंने आपको बताया था। इन्होंने DNA और RNA के आधार पर वायरस को जो है दो भागों में बांटा, डीऑक्सीराइबोवायरा और राइबोवायरा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया था। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वायरस और जीवाणु बैक्टीरिया में क्या अंतर है। ठीक है, आप दोनों आप वायरस जो है आप पढ़ चुके हैं। जीवाणु के सामान्य लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए सामान्य दोनों में अंतर क्या है। देखिए वायरस जो है कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य या कोशिकांग जो है वो वायरस में अनुपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था वायरस में कोई किसी प्रकार कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है, अर्थात वायरस जो है वो बाहर जो है वो निर्जीव अवस्था में होता है और कोशिका के अंदर जो है वो सजीव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ये कोशिका के कोशिकांगों का उपयोग करता है। ठीक है, और जीवाणु जो होता है उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और कुछ कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है DNA और RNA। वायरस के अंदर DNA और RNA दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कोई एक न्यूक्लिक अम्ल, जबकि जीवाणु में जो है दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं इसमें जीवाणु के अंदर। ठीक है, तो दो अंतर ये हुए। तीसरा जो है मैं आपको बता दूं कि जीवाणु जो होते हैं वो विकल्पी परजीवी होते हैं, अर्थात ये स्वकोषी, विषमकोषी प्रकार के हो सकते हैं, जबकि वायरस जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी मैंने आपको बताया था। अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं एक बार फिर समझ लीजिए। वायरस जो है वो निश्चित कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, अर्थात निश्चित परकोशी में ही रोग फैलाता है या संक्रमण उत्पन्न करता है। ठीक है, वायरसों में स्वयं का कोई उपापचय नहीं होता। वायरसों में स्वयं का कोई उपापचय नहीं होता, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, इनमें जो है इनकी कोशिका जीवाणु कोशिका में स्वयं का उपापचय होता है। स्वयं का उपापचय होता है, अर्थात ये स्वयं करता है, उपापचय क्रिया करता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका स्वयं करती है, उपापचय क्रियाएं करती है। ठीक है, वायरस प्रोटीन का संश्लेषण, वायरस में प्रोटीन का संश्लेषण परकोशी कोशिका के राइबोसोम पर होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण परकोशी कोशिका के राइबोसोम पर होता है। परकोशी कोशिका के राइबोसोम पर, इसमें खुद के राइबोसोम पर होता है। इसमें खुद के राइबोसोम पर जो है वो क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इनमें बहुगुणन, इनमें वायरस में बहुगुणन केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है। इसमें वायरस में बहुगुणन परकोशी कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के भीतर होता है। ठीक है, जबकि इनमें जो है बहुगुणन की क्षमता जो है वो जीवाणु कोशिकाएं जो है अपने आप गुणन की क्षमताएं रखती है, अर्थात जीवाणु कोशिकाएं में अपने आप अपनी गुणन क्षमता होती है, अर्थात ये कोशिकाएं जो है अपने आप क्या करती हैं, गुणन का कार्य करती हैं। ठीक है, कुछ वायरस जो है वो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उन्हें जीवाणुभोजी वायरस कहते हैं। जीवाणुओं पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जबकि जीवाणु कभी भी वायरस पर रोग उत्पन्न नहीं करते या वायरस को संक्रमित नहीं करते। जो वायरस जो है जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें जीवाणुभोजी वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं,
जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वायरस जो है अति सूक्ष्म संरचना होती है, इससे केवल EM इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जबकि इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखा जा सकता है। अर्थात जीवाणु कोशिका को हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, अब वायरस का परिमाप, ये तो हुआ आपका जीवाणु कोशिका और वायरस में अंतर। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, इसमें डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लियस पाया जाता है वायरस के अंदर। जीवाणुओं के अंदर दोनों प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं, जबकि वायरस के अंदर कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति या कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, वायरस जो है अविकल्पी परजीवी होते हैं, जबकि जीवाणु जो है स्वकोषी विषमकोषी प्रकार के हो सकते हैं होते हैं। जीवाणु वायरस जो है वो जीवाणु को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, अर्थात इन्हें जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं, जबकि जीवाणु कभी वायरस को संक्रमित नहीं करता। ठीक है, वायरस में स्वयं का कभी कोई उपापचय नहीं होता। ठीक है, जीवाणु में स्वयं का उपापचय पाया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है वायरस जो है वो परकोशी कोशिका के राइबोसोम्स पर करता है, जबकि जीवाणु में खुद की राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, गुणन की क्षमता परकोशी कोशिका के भीतर वायरस में पाई जाती है, जबकि जीवाणु जो है वो स्वयं का गुणन करने की क्षमता रखता है। ये हुआ जीवाणु और वायरस में अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैं बता दूं आपको कि वायरस की परिमाप क्या होता है। अच्छा, वायरस की आकृति कैसी होती है, वायरस का परिमाप मींस उसका आकार कैसा होता है। देखिए, सूक्ष्मतम वायरस जो है लगभग 10 मिली माइक्रोन छोटा होता है। 10 मिली माइक्रोन, 10 मिली माइक्रोन छोटा होता है। ठीक है, और इसकी अधिकतम साइज जो होती है वो 300 मिली माइक्रोन की होती है। 300 मिली माइक्रोन। ठीक है, 10 मिली माइक्रोन से लेकर के 300 मिली माइक्रोन जो है वो अधिकतम इसकी क्षमता होती है, अधिकतम इसका आकार या परिमाप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वायरस की संरचना। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, वायरस जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन का आवरण जिससे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, इसे कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तीसरा है एक आवरण जो लिपोप्रोटीन का बना होता है, इसे लिपोवायरस भी कहते हैं। ये सभी वायरस के ऊपर नहीं पाया जाता, कुछ वायरसों में जो है वो आवरण पाया जाता है। जिन वायरसों में आवरण नहीं पाया जाता उन्हें नग्न वायरस कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण वायरस इकाई को वायरोन कहते हैं। क्या कहते हैं वायरस इकाई को, संपूर्ण वायरस इकाई को वायरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोन कहते हैं। संपूर्ण पादप वायरस इकाई क्या कहते हैं, वायरन या संक्रामक कण जो होता है, या कह सकते हैं इसे संक्रामक कण, संक्रामक कण, इसे वायरोन कहते हैं। ठीक है, जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसके अंदर केंद्रीय पदार्थ जो होता है उसे न्यूक्लिक अम्ल प्रौढ़ कहते हैं। इसे न्यूक्लिक अम्ल प्रौढ़ के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय पदार्थ होता है। इसके ऊपर प्रोटीन का बना हुआ आवरण जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और कैप्सिड के ऊपर जो है वो एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है। ये सभी वायरसों में नहीं पाया जाता, कुछ वायरसों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम वायरसों को इन तीन भागों में हम वायरस को बांट सकते हैं, इनके आधार पर हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर पहला आता है कि वायरसों की आकृति कैसी होती है। नंबर फर्स्ट है इसमें वायरसों की आकृति। तो वायरस जो है वो धनाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं। ठीक है, वायरस धनाकार, गोलाकार या बहुतलीय, कैसे हो सकते हैं, बहुतलीय प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है,
ये जो है वायरसों की आकृति जो है वो डिपेंड करती है कि वायरस के संरचना कैसी है। ठीक है, होंगी तीनों चीजें वायरस के अंदर। न्यूक्लिक अम्ल होगा जो केंद्रीय पदार्थ होगा, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण होगा जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके बाद आवरण जो है वो लिपोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है। ठीक है, इनकी आवरण मैंने बताया था, आवरण जो होता है सभी के ऊपर नहीं पाया जाता, आवरण जो है कुछ एक वायरस में पाया जाता है। ठीक है, जैसे स्तनधारियों में वायरस जो है, स्तनधारी वायरस जो है उनमें हर्पिस वायरस है, शीतला वायरस है, इनमें लिपोप्रोटीन से बना हुआ, लिप्रो से बना हुआ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम लिपोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोवायरस। लिपोवायरस कहते हैं, जो काफी संक्रामक होता है। क्या होता है? जो संक्रामक होता है। ठीक है, ये जो है पादपों में, जंतुओं में जो है रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और इसके अंदर जो है ये आवरण कुछ ही वायरस पाया जाता है, सभी वायरसों पर नहीं पाया जाता। ठीक है, पहली चीज, इन्हें हम लिपोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोवायरस कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था भी इसके अंदर जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या तो डीएनए आरएनए होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कैस्पिड आवरण, प्रोटीन का बना आवरण जिसे हम कैस्पिड कहते हैं। ये कैस्पिड जो है वो किससे बना होता है? कैप्सोमियर्स से बना होता है, और प्रत्येक वायरस में जो है वो कैप्सोमियर्स की संख्या निश्चित होती है। जैसे टीएमबी वायरस में जो है कैप्सोमियर संख्या 2130 होती है। टीएमबी वायरस में कैप्सोमियर संख्या 2130 होती है, अर्थात कैस्पिड जो है वो उपइकाइयां, इसकी उपइकाई क्या है? कैप्सोमियर्स। क्या है उपइकाइयां? कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स से मिलकर के बनी होता है, और प्रत्येक वायरस के अंदर कैप्सोमियर्स की संख्या निश्चित होती है। जैसे टीएमबी वायरस के अंदर 2130 है। ठीक है, हर्पिस वायरस में 162 है, पोलियो वायरस में 32 है। ठीक है, 174 में 12। इस प्रकार से प्रत्येक वायरस में जो है वो कैप्सोमियर्स की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जो केंद्रीय पदार्थ होता है इसे न्यूक्लिक अम्ल कौन कहते हैं? ये जो है डीएनए अथवा आरएनए का बना होता है, और इसमें भी आरएनए और डीएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा 4 प्रकार का इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। आरएनए हो सकता है अथवा डीएनए हो सकता है। इस प्रकार से जो है हम वायरस की संरचना में 3 भाग होते हैं। मैंने बताया था आपको, जो केंद्रीय पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए अथवा आरएनए होता है, इसके ऊपर प्रोटीन का बना आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर्स से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वायरस में कैप्सोमियर्स की संख्या निश्चित होती है, जैसे टीएमबी में 2130, हर्पिस वायरस में 132। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कैप्सोमियर्स की क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद आवरण जो है प्रत्येक वायरस में नहीं पाया जाता। कुछ वायरस है, हर्पिस वायरस, जंतु वायरस में हर्पिस वायरस है, इनमें ये जो है पाया जाता है। ये जो है लिपोप्रोटीन का बना होता है, इसे हम जो क्या कहते हैं? लिपोवायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपोवायरस कहते हैं। ये संक्रामक होता है। ठीक है, वायरस की आकृति गोलाकार, घनाकार या बहुतलीय प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब हम वायरस की संरचना के बारे में आपको बताता हूं। टीएमबी वायरस की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वायरस क्या है, वायरस का काम क्या है, वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस से किससे मिलकर बना होता है। अब है टीएमबी वायरस की संरचना। तंबाकू मोजेक वायरस, इसकी खोज डीजे इवोनोव्स्की ने की। डीजे इवोनोव्स्की ने जो है वो वायरस की संरचना की खोज की। डीजे इवोनोव्स्की ने क्या किया? वायरस, तंबाकू के मोजेक वायरस की खोज की, इसे क्रिस्टिकल रूप में प्राप्त किया। ठीक है, कैस्पर ने अध्ययन किया। इसके कैस्पर के अनुसार किसने की? डीजे इवोनोव्स्की ने। कैस्पर के अनुसार, साइंटिस्ट कैस्पर, इनके अनुसार जो है टीएमबी वायरस में कैस्पिड में 2130, इन्होंने क्या बताया कि इसके कैप्सिड में 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं।
2130 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कैप्सोमियर्स में 158 प्रत्येक कैप्सोमियर्स में 158 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, 158 एमिनो अम्ल होते हैं, 158 एमिनो अम्ल होते हैं प्रत्येक कैप्सोमियर्स के अंदर, ठीक है। और प्रत्येक कैप्सोमियर्स का आणविक भाग लगभग 18,000 होता है। प्रत्येक कैप्सोमियर्स का आणविक भाग 18,000 होता है, ठीक है। कितना होता है? 18,000 होता है, ठीक है भाई। तो जो है टीएमबी वायरस की खोज की थी डीजे ओरोस्की ने की थी। कैस्पर ने बताया कि इसके कैप्सिड में जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो 2130 होते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर्स का जो है 158 एमिनो एसिड मिलकर बना होता है और प्रत्येक कैप्सोमियर्स का आणविक भार जो होता है वो क्या होता है आपका 18,000 होता है, ठीक है। इसके केंद्र में एक अणु होता है, ठीक है। कौन सा? एक सूत्री सिंगल सूत्री आरएनए जो है इसमें पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें केंद्रीय भाग में पाया जाता है, ठीक है। जिसका जो है अणुभार 2.4 लाख होता है, इसका अणुभार जो है 2.4 लाख होता है, ठीक है भाई। इसकी संरचना मैं आपको बता दूं, ये तो बस इसकी सामान्य जानकारी। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से जो है वो ये न्यूक्लिक अम्ल ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल इसके ऊपर जो है ये प्रोटीन का बना हुआ आवरण है, इसे कैप्सिड कहते हैं। ये जो है इकाई जो है कैप्सोमियर्स कहलाती है, कैप्सोमियर्स कहलाती है। इसमें इनकी संख्या 2130 होती है, ठीक है। सुनना कि आपको ये जो है वायरस की संरचना होती है, किसकी? टीएमबी वायरस की संरचना, ठीक है। ये वही सामान्य संरचना किसकी? टीएमबी वायरस की। वो किसने की थी? डीजे ओरोस्की ने की थी। बताया किसने था इसके बारे में? कैस्पर ने बताया था कि जो है इसके अंदर एक केंद्रीय पदार्थ का जिसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड में जो है कैप्सोमियर संख्या निश्चित होती है, अर्थात इसमें टीएमबी में 2130 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर 101 कैप्सोमियर्स जो है वो 158 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। प्रत्येक कैप्सोमियर्स का अणुभार जो है 18,000 होता है। इसके अंदर जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इसका अणुभार 2.4 लाख होता है, ठीक है। ये था आपका टीएमबी वायरस। क्या है ये? टीएमबी वायरस। ये सूखी पत्तियों में लगभग 50 वर्षों तक एक्रियाशील रहकर के, कब तक? 50 वर्ष तक एक्रियाशील रहकर भी जीवित रहता है, अर्थात 50 वर्ष बाद भी अगर इसे पत्तियां मिल जाएं, हरी पत्तियां मिल जाएं, तो यह रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और 10 घंटे तक इसे गर्म करने पर भी यह नष्ट नहीं होता, उबलते हुए पानी में डालने पर भी क्या होता है? नष्ट नहीं होता। यह है आपका टीएमबी वायरस, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है अपना जीवाणुभोजी वायरस। नेक्स्ट आता है अपना जीवाणुभोजी वायरस। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी वायरस। देखिए जीवाणुभोजी को बैक्टीरियोफेज वायरस भी कहते हैं। ये वायरस जो है वो जीवाणु कोशिका में परजीवी के रूप में रहते हैं, अर्थात जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। इनकी खोज वॉल्ट और डी हेरेले ने की थी। इसकी खोज
वाल्ट एवं डी हेरेली, वाल्ट एवं डी हेरेली ने की थी। ठीक है, ये उन सभी आवासों में पाए जाते हैं जहां पर जीवाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात यह केवल अविकल्पी परजीवी होते हैं और जीवाणुओं को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। इसकी संरचना मैं बता दूं आपको, ये जो है एक प्रिज्म के आकार की संरचना होती है। प्रिज्म के आकार की संरचना होती है। इसमें ये भाग सर कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग जो है इसका कॉलर कहलाता है, ये वाला भाग इसका कॉलर कहलाता है। नीचे वाला भाग जो होता है इसमें कुछ तंतु उपस्थित होते हैं। ये एक प्लेट होती है, ये एक प्लेट होती है। ठीक है, इसके नीचे जो है क्या है, जो है क्या निकलते हैं यहाँ से जो है तंतु निकलते हैं, कुछ तंतु जिन्हें हम कहते हैं। ये जीवाणु कोशिका की वृद्धि है। छह पुष्प तंतु होते हैं। कितने होते हैं? छह पुष्प तंतु होते हैं। ठीक है, ये होस्ट सेल बॉल कोशिका भित्ति। ठीक है, ये जो परपोषी होता है उसकी कोशिका भित्ति होती है। ये वाला भाग जो है इसका प्रतिसमान संरचना है, इसे हम सिर, ये कहलाता है सिर, हेड। ये वाला भाग कॉलर कहलाता है। ये कुछ तंतु कहते हैं। ठीक है, ये जो संरचना होती है वो जीवाणु भोजी वायरस की संरचना होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जीवाणु भोजी वायरस में ये सिर्फ टेडपोल, क्या कहलाती है? टेडपोल जो है संरचना होती है। ये वाला भाग जो है इसका सिर, टेड कहलाता है टेडपोल, ये कहलाता है टेडपोल, सिर कहलाता है। टेडपोल से सिर के समान संरचना होती है। ये जो है इसकी पूंछ, ये वाला नीचे वाला क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है, जिस पर कुछ तंतु जो है वो निकले हुए रहते हैं। ठीक है, सिर और पूंछ के बीच वाला भाग कॉलर क्या कहलाता है? कॉलर कहलाता है। ठीक है, कुछ तंतु जो है वो प्रत्येक जीवाणु छह पुष्प तंतु होते हैं। पुष्प तंतु का कार्य क्या है? परपोषी कोशिका भित्ति को से चिपकना। क्या करना? परपोषी कोशिका भित्ति से चिपकना था, जीवाणु कोशिका भित्ति से चिपकना, और वहां पर एंजाइम स्त्रावित करके उस जीवाणु कोशिका भित्ति को गलाना या तोड़ने का कार्य जो है वो कुछ तंतु के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीवाणु भोजी वायरस जो होते हैं उसका जो सिर में जो केंद्रीय पदार्थ होता है या डीएनए जो होता है वो द्विसूत्री डीएनए होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके सिर में इसकी प्रिंटल संरचना होती है। सिर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। सिर और पूंछ वाले भाग का भाग, बीच का भाग कॉलर कहलाता है। ये क्या करता है? कुछ तंतु होते हैं जो एक प्लेट पर लगे रहते हैं। ये संख्या में 6 होते हैं। इनका कार्य कोशिका भित्ति से चिपकना और उस भित्ति एंजाइमों को स्त्राव करके उस कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य होता है। जब ग्लूकोज भित्ति गल जाती है तो इसके द्वारा ये जो केंद्रीय पदार्थ है, ये केंद्रीय पदार्थ जो है आपका कोशिका भित्ति से जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है और वहां पर प्रवेश करके और फिर इसकी 2 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। एक आती है उग्र अवस्था
एक होती है उग्र अवस्था और एक होती है संयत अवस्था। इसे कहते हैं लाइटिक अवस्था, लाइटिक अवस्था है स्टेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं